ईद की सेवइयां। लखनऊ शहर के जामिया बाग मोहल्ले में रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था। पूरा मोहल्ला चहल पहल से भरा हुआ था क्योंकि हर घर में ईद की तैयारियां जो शुरू हो चुकी थी। इसी मोहल्ले के एक घर में नई बहू नाज अपनी पहली ईद मनाने वाली थी। नाज की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। वो बहुत ही सीधी और समझदार हुनरमंद लड़की थी। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। उसके ससुराल में उसकी सास फातिमा बेगम, ससुर हाजी साहब, देवर फजल और उसके पति सलमान थे। नाज की शादी के बाद उसकी अपने ससुराल में ये पहली ईद थी, इसलिए नाज के दिल में हल्की सी घबराहट भी थी। पहली ईद है मेरी इस घर में, पता नहीं सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा भी या नहीं। वो रसोई में खड़ी सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास अंदर आई। अरे बहू, किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं अम्मी, बस सोच रही थी कि ईद पर क्या क्या बनाऊं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, जो दिल चाहे बनाओ। वैसे भी पहली ईद है तुम्हारी। अम्मी, अगर मैं ईद के सारे पकवान खुद बनाऊं तो? सारे पकवान तुम अकेली थक जाओगी, जानती हो ना ईद पर कितना सारा काम होता है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है अम्मी, आप बस दुआ कीजिए सबको पसंद आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा, मेरी बहू के हाथ का खाना तो जरूर सबको पसंद आएगा। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी देवर फजल भी रसोई में आ गया। भाभी, पकवान बना तो देना, लेकिन एक बात याद रखना, शीर खुरमा इतना बनाना कि मैं पेट भर कर खा सकूं, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है और मैं खास तौर पर ईद का इंतजार करता हूं उसके लिए। ये सुनकर सास बहू हंस पड़ी। तभी सलमान भी आ गया। और बेगम, मुझे तो कबाब बड़े पसंद है, तो आप मेरे लिए कबाब बनाना मत भूलना। हाँ हाँ, आप सब चिंता मत कीजिए, इस बार ईद पर ऐसा खाना बनेगा कि आप लोग भूल नहीं पाएंगे। अब ये बात सुनकर उस घर का माहौल हंसी खुशी से भर गया। नाज भी बड़ी हंसमुख लड़की थी। वो अपनी बातों से सबको खुश रखती थी। उस रोज घर में ईद की सब तैयारियां की गई। पकवान बनाने के लिए सभी तरह का सामान रसोई में पहुंचा दिया। फिर अगले दिन नाज सुबह सुबह उठ गई। आज उसे बहुत सारे पकवानों की तैयारी जो करनी थी। उसने सबसे पहले रसोई साफ की, फिर सारे मसाले और सामान निकाल कर रखने लगी। रसोई से आती बर्तनों की आवाज से उसकी सास की भी नींद खुल गई और वो आंखें मलते हुए रसोई में आ गई। अरे बहू, इतनी सुबह क्यों उठ गई? अम्मी, आज काम बहुत है और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अपने हाथ से बनाऊं। सच कहूँ तो इन सब में रात भर ठीक से नींद नहीं आई। तभी कहा था इतनी सारी चिंता सर पर लेने की जरूरत नहीं है। लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं अम्मी, आप आराम कीजिए, बस मुझे बताते रहिए क्या क्या बनता है ईद पर, मैं बना दूंगी। उसकी सास उसकी लगन देखकर खुश हो गई। फिर उसने कुछ पकवानों के नाम बताए जो उनके यहाँ ईद पर बनते थे। इसके बाद वो रसोई से चली गई। नाज ने सबसे पहले शीर खुरमा की तैयारी शुरू की। उसने बड़े से पतीले में देसी घी डाला, फिर उसमें सेवइयां भुनने की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में रसोई में घी में भुने हुए सेवइयों की खुशबू फैल गई। फिर दूध डाला, साथ ही उसने बादाम, काजू, पिस्ता काटे और जब दूध उबलने लगा, धीरे धीरे पूरा घर मीठी खुशबू से भर गया। फजल तो खुशबू सूंघते हुए कमरे से निकलकर रसोई तक आ गया। वाह, शीर खुरमा की क्या मजेदार खुशबू आ रही है। हाँ, लेकिन अभी खाने को नहीं मिलेगा। हैं? एक तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और आप कह रही है नहीं मिलेगा। हाँ, अभी सब्र करो। इसके बाद नाज ने मटन बिरयानी, सीख कबाब, शामी कबाब, चिकन कोरमा और खजूर की मिठाई की भी तैयारी शुरू कर दी। कुछ देर बाद सास रसोई में आई तो नई बहू के हाथों के बने इतने सारे पकवान देखकर हैरान रह गई। अरे बहू, तुमने तो पूरी दावत का इंतजाम कर दिया। अम्मी, पहली ईद है मेरी इस घर में, मैं चाहती हूँ सब खुश हो, किसी की पसंद का कुछ छूट ना जाए। ये सुनकर नाज की सास खुश हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच में कितनी अच्छी बहू मिली है हमें। उस रोज घर में बहुत रौनक थी। सब लोग नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे। सलमान और हाजी साहब नमाज पढ़ने मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। उधर नाज रसोई में लगी हुई थी। उसने सारे पकवान गर्म गर्म तैयार कर दिए। फिर पकवान तैयार होने के बाद नाज भी नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। जब सलमान और हाजी साहब मस्जिद से लौटे तो टेबल पर रखे पकवान देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई। भाभी, ये सब आपने बनाया है? हाँ, क्यों? भाभी, आज तो सच में ईद बन गई। फिर सब लोग टेबल के पास बैठ गए। उन्हें सबसे पहले शीर खुरमा परोसा गया। हाजी साहब ने एक चम्मच खाया, फिर अचानक रुक गए। ये देखकर सभी घर वाले घबरा गए। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? इतना स्वादिष्ट शीर खुरमा मैंने जिंदगी में पहली बार खाया। वाह भाई, मजा आ गया। ये सुनकर नाज के चेहरे पर खुशी चमक उठी। फिर सबने बाकी पकवान भी खाए। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। फजल उठकर दरवाजे की तरफ गया। देखता हूँ कौन आया इतनी सुबह।
پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے محلے کی رضیہ خالہ اور ان کے ساتھ 2-3 پڑوسنیں کھڑی تھیں۔ ارے بیٹا عید مبارک۔ پھر سبھی عورتیں اندر آ گئی۔ انہوں نے ٹیبل پر سجے طرح طرح کے پکوان دیکھے تو حیران رہ گئی۔ بریانی کی خوشبو، کباب کی مہک اور شیر خورما کی مٹھاس پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ ارے واہ فاطمہ، لگتا ہے اس بار تو بہت بڑی دعوت رکھی ہے۔ یہ سب میری بہو نے بنایا ہے۔ کیا؟ اتنی چھوٹی عمر اور اتنے سارے پکوان؟ بہو سچ بتاؤ، کسی حلوائی سے تو نہ بنوایا؟ نہیں خالہ، سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ لیجیے آپ بھی شیر خورما کھائیے نا۔ پھر رضیہ خالہ نے شیر خورما کا کٹورا اٹھایا، 1 چمچ کھایا تو حیران رہ گئی۔ ارے واہ، اتنا سوادشٹ شیر خورما! ارے تم لوگ بھی چکھو، سچ میں کمال بنائے یہ تو۔ پھر باقی سب عورتوں نے بھی دھیرے دھیرے ہر پکوان چکھا۔ کوئی بریانی کی تعریف کر رہا تھا تو کوئی کباب کی۔ فاطمہ، تمہاری بہو تو بہت ہی ہنرمند نکلی۔ اپنی بہو کی تعریف سن کر فاطمہ بیگم بڑی خوش ہوئی۔ ناز یہ سب سن کر خوش تو تھی، لیکن اس کے دل میں ایک اور بات چل رہی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ سلمان نے یہ بات نوٹس کر لی۔ کیا ہوا ناز، بار بار باہر کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اسے اپنے مائکے کی یاد آ رہی تھی۔ یہ اس کی شادی کے بعد پہلی عید تھی اور وہ پہلی بار اپنے ماں باپ سے دور تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئیں۔ اس کی ساس نے یہ دیکھ لیا۔ کیا ہوا بہو؟ کچھ نہیں، بس امی ابو کی یاد آ رہی ہے۔ سمجھ گئی۔ دیکھ بہو، یہ تو ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے پہلی عید پر، لیکن اب یہ گھر بھی تمہارا ہے۔ یہ سن کر ناز مسکرا دی۔ تبھی اچانک باہر سے بچوں کی آوازیں آنے لگی۔ کچھ بچے گلی میں کھڑے تھے۔ وہ عید کی خوشیوں کو دور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ شاید اسے منانا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ان کے کپڑے پرانے تھے اور چہروں پر اداسی تھی۔ ناز نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ وہ جلدی سے رسوئی میں گئی۔ اس نے جلدی جلدی پلیٹوں میں بریانی، کباب اور مٹھائی رکھی۔ اس نے سب بچوں کو کھانا دے دیا۔ بچوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کے سسرال والے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آج ہماری بہو نے گھر کی نہیں، کئی دلوں کی عید بنا دی۔ عید صرف نئے کپڑے پہننے اور اچھا کھانے کا نام نہیں ہے۔ عید کا اصلی مطلب ہے دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈنا۔ ابو جان، مجھے تو بس لگا کہ اگر ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو ان بچوں کو بھی تھوڑا حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن بھابھی، اگر آپ ایسے کھانا بانٹتی رہی نا تو میرے حصے کی بریانی کم پڑ جائے گی۔ چپ کر پیٹو۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔ تبھی پھر سے کسی نے گھنٹی بجائی۔ آج تو لگتا ہے میں گیٹ کیپر ہی بن گیا ہوں۔ وہ دوڑ کر دروازے تک گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو خوش ہو گیا۔ ارے آپ لوگ؟ ارے بیٹا، کون آیا ہے؟ فضل مسکراتے ہوئے اندر آیا اور بولا۔ بھابھی، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ اتنا سنتے ہی ناز کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازے سے کچھ لوگ اندر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی ناز کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اس کے امی اور ابو تھے۔ امی ابو! وہ دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اس کی ماں نے اسے پیار سے گلے لگا لیا۔ عید مبارک بیٹا۔ آپ کو بھی، لیکن آپ لوگ اچانک؟ ارے آئیے آئیے، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا جو چلے آئے۔ پھر ان سب نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک دی۔ گھر کا ماحول اور بھی خوشیوں سے بھر گیا۔ ناز کی ماں نے جب ٹیبل پر سجے پکوان دیکھے تو حیران رہ گئی۔ اتنا سارا کھانا؟ جی ہاں، یہ سب آپ کی بیٹی نے بنایا ہے۔ یہ سن کر اس کے ابو اور امی بڑے خوش ہوئے۔ سب نے جب کھانا کھایا تو سچ میں سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد رضیہ خالہ پھر آئی۔ ارے فاطمہ، پورے محلے میں چرچا ہو رہی ہے۔ کس بات کی؟ تمہاری بہو کے پکوانوں کی۔ سب کہہ رہے کہ فاطمہ کے گھر کی نئی بہو نے اتنی سوادشٹ دعوت بنائی ہے کہ پورا محلہ خوشبو سے مہک گیا۔ آج کی عید ہماری زندگی کی سب سے یادگار عید بن گئی۔ آج سے ناز صرف میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے۔ یہ سن کر ناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فاطمہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ پھر گھر میں ہنسی خوشی اور پیار کا ماحول بن گیا۔ سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ پھر ناز نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، ہر گھر کی عید ایسی ہی خوشیوں سے بھری ہو۔ قصہ بہت پرانا ہے۔ ایک شہر میں 2 سوتیلی بہنیں رہتی تھیں، سلمہ اور نور جہاں۔ سلمہ بڑی تھی اور اس کی شادی امیر گھر میں ہوئی تھی۔ نور جہاں غریب تھی، اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا۔ نور جہاں کا گھر سلمہ کے گھر سے ایک گلی چھوڑ کر ہی تھا، اس لیے سلمہ نور جہاں کو اکثر کسی نہ کسی کام کے لیے بلاتی ہی رہتی تھی۔ نور جہاں، بات سن، ذرا تھوڑی دیر کے لیے گھر آ جا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ آپا ابھی بچے اسکول سے آئے ہیں، انہیں کچھ کھلا رہی تھی۔ ارے آ جا، اپنی آپا کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی۔
ठीक है आपा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अक्सर ही सलमा नूरजहां को ऐसे ही बार बार बुलाकर परेशान करती रहती थी। नूरजहां मन में यही सोचती थी कि बड़ी बहन है तो अपनेपन में बुलाती है, इसलिए बड़ी बहन को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन सलमा इसका उल्टा सोचती थी। उसे लगता था कि नूरजहां उसके लिए काम वाली है, जो उसके सारे काम कर देगी। कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। देख, छोटे कमरे में रखे बड़े संदूकों में से गर्मियों के कपड़े निकालने हैं और ये सारे सर्दियों के कपड़े अंदर रख देना। तुझे तो पता है 2 दिन बाद रोजे शुरू हैं, फिर ईद है, उसकी भी तैयारी करनी है। अगर तू ये काम कर देगी तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है आपा, मैं कर देती हूँ। पूरा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज सोच रही हूँ, हिना के अब्बू बोल रहे थे उन्हें मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो थोड़ा रोजे का सामान ले आऊंगी। ईद की सेवैयां भी लानी है। अरे तू क्या ही खरीदेगी सेवैयां, 2 कटोरी बनने लायक सेवैयां खरीद लेगी। मुझे ही देख ले, हमारे घर तो ईद पर इतने मेहमान आते हैं कि कम से कम बड़ा वाला पतीला भरकर सेवैयां बनती हैं। मोहम्मद के अब्बा बाहर से बावर्ची बुलवाते हैं खाना बनाने के लिए ईद पर। फिर तेरे और मेरे में बात भी तो अलग है। हम पैसे वाले, हमारी इतनी शान शौकत है, फिर हमें तो सब कुछ देखना ही पड़ता है। अच्छा चल, कर दे जितना करना है, फिर मैं भी साथ चल लूंगी बाजार। तो अपना सामान खरीद लेना, मैं अपना ले लूंगी। नूरजहां ने हाँ में सिर हिलाया और छोटे कमरे में चली गई। पर नूरजहां को कमरे में कोई संदूक नहीं दिखाई दिया। आपा, छोटे कमरे में तो कोई संदूक नहीं रखा। ओहो, मैं तो भूल ही गई, संदूक छोटे कमरे में नहीं, ऊपर सीढ़ियों के नीचे म्यानी में रखा है। तुझे वहीं जाना होगा। और सुन, निकाल कर नीचे मत फेंकना, सीढ़ियों से लेकर नीचे आना, कपड़े गंदे हो जाएंगे। सलमा नूरजहां पर हुक्म चलाए जा रही थी। नूरजहां सलमा की सौतेली बहन थी, इसलिए सलमा के मन में नूरजहां के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि नूरजहां ही सलमा से बहुत लगाव रखती थी। म्यानी में नूरजहां ने देखा पंखा तक नहीं लगा हुआ था। बेहद गर्मी, घुटन और पसीने से तरबतर नूरजहां ने पहले गर्मियों के कपड़े ट्रंक में से निकाले, फिर सारे सर्दियों के कपड़े जमाए। नूरजहां बहुत थक गई थी। सलमा उसे छोड़ ही नहीं रही थी। थोड़ा करते करते 2 घंटे निकल गए। आपा, नीला शरारा सूट यहाँ नहीं है। अरे हाँ, मैंने तुझे बेकार ही परेशान किया, वो तो इस साल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो तो अलमारी में ही टंगा है। चल आजा, नीचे बाजार चलते हैं। तू कुछ खाएगी पिएगी या फिर? खाऊंगी कुछ नहीं आपा, बस 1 गिलास सुराही का ठंडा पानी दे दो। सुराही का पानी तो बहुत थोड़ा है, मोहम्मद के अब्बा आएंगे, उन्हीं के लिए छोड़ा है। मैं सुराही भरना भूल गई थी और फ्रिज में पानी अभी रखा नहीं है। एक काम कर, तू वो नलके का पानी पी ले। मैं तैयार हो चुकी हूँ, चल फटाफट बाजार हो आते हैं। आपा, मैं पैसे उठा लूं, तब तक तुम बाहर आओ। ठीक है, जा तू उठा ले, मैं ताला लगा कर आ रही हूँ। नूरजहां घर गई तो उसका शौहर असलम आ चुका था। उसने नूरजहां को 150 रुपए सामान खरीदने के दिए। नूरजहां, माफ करना बेगम, आज मजदूरी के इतने पैसे मिले। मुझे पता है इन पैसों से रोजे के लिए खाने पीने का सामान ना के बराबर आएगा, पर क्या करूं, बहुत कोशिश कर रहा था कि आज भी कोई मजदूरी मिल जाए। एक घर में अलमारी ठीक करने का काम मिला था, उसी के 150 रुपए मिले। कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो हम ईद जरूर मनाएंगे। नूरजहां ने पैसे लिए और अपने शौहर को तसल्ली देकर वो सलमा के साथ रोजे और ईद का सामान खरीदने के लिए बाजार चली गई। भाईजान, सबसे बढ़िया खजूर, मेवे और सेवैयां निकाल दो। घर में इतने मेहमान तशरीफ लाएंगे कि तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सामान उम्दा होना चाहिए। तुम्हें तो मालूम ही है मेरे शौहर अकरम मियां कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे यहाँ की ईद देखने लायक होती है। सलमा बीबी, आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह का करम है, हर बार की तरह इस बार भी आपको बढ़िया सामान दूंगा। बहन, आपको क्या देना है? नूरजहां चुपचाप खड़ी थी, उसके हाथ में सिर्फ 150 रुपए थे। क्या खरीदना है तूने? ले ले, अभी मुझे पर्दे और चादर की दुकान पर भी जाना है, वहां से भी बहुत सारा सामान लेना है। भाईजान, 150 रुपए में जितनी सेवैयां और शक्कर आ जाए उतना तोल दो। ज्यादा तो नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करता हूँ कि चीजें दे दूं। सलमा धीरे से हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बहन नूरजहां की मजबूरी का मजाक उड़ा रही है। सलमा ने एक बार भी नहीं बोला कि बहन तू इतना मेरे घर काम करती है, थोड़े पैसे मुझसे ले ले। मजाल है जो सलमा के मुंह से ऐसा कोई अपनापन वाला शब्द भी निकला हो। इसके बाद सलमा ने काफी देर तक अलग अलग दुकानों से ईद की खरीदारी की और घर लौटने लगी। सलमा ने सामान के बहुत सारे थैले नूरजहां के हाथ में पकड़ा दिए। चलते चलते सलमा एक ठेले से अंगूर खरीदने लगी। सड़क के किनारे एक बूढ़े फकीर बैठे थे।
उन्होंने सलमा से खाने के लिए कुछ मांगा। बेटी, अल्लाह रहम करेगा, बूढ़े फकीर को कुछ खाने के लिए दे दे। माफ करो बाबा, मेरे पास कोई फालतू के पैसे नहीं है जो चीजें खरीद कर तुम जैसे बूढ़े भिखारी को देती रहूं। अभी तुम्हें दूंगी तो 4 और आ जाएंगे मांगने के लिए। ऐसे करते करते घर पहुंचने तक ना जाने कितने भिखारी रास्ते में आएंगे। तुम सबको पता है बाबा की परसों से रमजान शुरू है, तो तुम सब मांगने आ जाते हो। बहाना चाहिए होता है तुम सभी को हम जैसे अमीर लोगों को लूटने के लिए। चल नूरजहां। बाबा आप ये रख लो, मैंने अभी कुछ देर पहले ही ये सेवइयां और शक्कर खरीदी थी। शायद इन पर अल्लाह ने आपका हक लिखा है। ये लो बाबा। पर बेटी, ये तो तुम अपनी ईद के लिए लेकर जा रही थी। सारी सेवइयां मुझे दे दोगी तो तुम ईद पर क्या बनाओगी? बाबा अल्लाह ने चाहा तो मैं भी ईद पर सेवइयां जरूर बनाऊंगी, तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं आपको ऐसे खाली मोड़ कर नहीं जा सकती। रख लो बाबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत करे और तुम्हारी ईद मिठास और खुशियों से भर जाए। शुक्रिया फकीर बाबा। ये फालतू की दुआ लेकर तूने अपने पैसों का सारा सामान इस भिखारी को दे दिया। अब ईद पर क्या करेगी? मैं तो तुझे कुछ नहीं देने वाली और मैं दूंगी भी नहीं, क्योंकि तुझ जैसी बेवकूफ बहन को अक्ल तो है नहीं। अपना सामान ऐसे कौन किसी को दे देता है? वैसे तो तू 2-2 रुपए को तरसती रहती है और ऊपर से तू इतना फिजूल का बांटती फिरती है। कोई बात नहीं आपा, मेरे कुछ देने से अगर फकीर बाबा को खुशी मिल गई तो इसमें हर्ज ही क्या है। और वैसे भी अभी ईद को तो समय बाकी है, तब तक मैं दोबारा सामान खरीद लूंगी। नूरजहां नहीं जानती थी कि जिन फकीर बाबा को वो सेवइयां और शक्कर देकर आई थी वो दरअसल अल्लाह की ओर से उसकी परीक्षा थी। अल्लाह अपने बंदों को परख रहे थे। सलमा ने इंसानियत का फर्ज अदा नहीं किया और फकीर बाबा पर रहम नहीं किया, जबकि नूरजहां ने रहम दिली दिखाई। उसकी नेक दिली से अल्लाह बहुत खुश हुए और उस पर रहमत बरसाई। रोजे के पहले दिन नूरजहां ने जब कुरान शरीफ उठाई तो देखा कि कुरान शरीफ के पास एक पाक साफ रेशमी थैली रखी हुई थी। नूरजहां ने घर में सबसे पूछा, सुनो जी, ये थैली आपने यहाँ रखी है? नहीं तो, मैंने तो ये थैली नहीं रखी। बच्चों क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं अम्मी, मुझे तो नहीं पता। अम्मी मुझे भी नहीं पता। ये थैली यहाँ किसने रखी होगी? नूरजहां ने थैली खोलकर देखी तो वो हैरान रह गई। थैली में सोने की सेवइयां थी। अचानक एक नूरानी आवाज गूंजने लगी, नूरजहां बेटी, ये सोने की सेवइयां तुम्हारी नेकी का इनाम है। उस दिन तुमने अपनी ईद की सेवइयां मुझे दे दी थी, इसीलिए मैं तुम्हें ईद पर ये सोने की सेवइयां इनाम में दे रहा हूं। अब इन सोने की सेवइयों को बेचकर अपनी ईद में खुशियों की मिठास भरो। नूरजहां की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज रुंध गई, लेकिन दिल से खुशी की लहर उठ रही थी। या अल्लाह, तूने मेरी छोटी सी नेकी का इतना बड़ा इनाम दिया। तूने मेरी ईद को सच में खुशियों से भर दिया। असलम भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। नूरजहां ने अल्लाह के हुक्म से सोने की सेवइयां बेची और उससे मिले पैसों से ईद के लिए भरपूर तैयार की। उसने सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों और जरूरतमंदों के लिए भी नए कपड़े और खाने पीने का सामान। ईद का दिन आया तो नूरजहां ने मोहल्ले के बच्चों को घर बुलाया और उन्हें सेवइयां खिलाई। वाह नूरजहां, इतनी शान शौकत से ईद मना रही हो। ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कोई खजाना हाथ लगाए क्या? सही कह रही हो आपा, मुझे खजाना ही मिला है। ये खजाना मुझे अल्लाह ने दिया है। ये अल्लाह की रहमत और नेकी का इनाम है आपा। जब दिल से आप किसी की मदद करो तो अल्लाह किसी न किसी रूप में उसे वापस जरूर लौटाता है। नूरजहां ने सलमा को सारी बात बताई। सलमा को एहसास हुआ कि उसने हमेशा नूरजहां का इस्तेमाल किया, लेकिन नूरजहां की नेकी और इंसानियत ने नूरजहां को अल्लाह की नजरों में ऊंचा कर दिया। सलमा खुद पर शर्मिंदा थी। वो अल्लाह से माफी मांगती है। दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलती हैं। ईद पर सोने की सेवइयां सिर्फ नूरजहां की ईद की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस सच्चाई का सबक थी कि नेकी और रहम दिली कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह अपने नेक बंदों को उनकी नेकी का सिला जरूर देता है।